हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 17.2 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा सोइला है, इसको हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों या वर्गों को अलग कीजिए एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वर्ग है, और ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे एक आयत है, और ऊपर में हमारा वर्ग है। ठीक, तो हम करेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए क्या कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नीचे वाला यानी इसका हम लोग आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों मिला के जोड़ देंगे तो हमारा इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वर्ग है, ठीक, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर से इस आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो हमारा होता है भुजा गुने भुजा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस जगह पे कि वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा और गुना भुजा होता है। चलिए अब ये जो भुजा है हमारा 2 है, तो चलिए इसके ऊपर बिठा देते हैं। तो 2 और 2 गुना होकर 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये हमारा आयत है, तो इसका जो लंबाई है 4 मीटर है और जो चौड़ाई है 2 मीटर है। तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल हम लोग नीचे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई L गुना P, तो लंबाई हमारा 4 मीटर था और 2 मीटर हमारा चौड़ाई हो जाता है। 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक, तो हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो ऊपर में हमारा वर्ग था, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है 4, और नीचे हमारा आयत है तो 4 और 8 टोटल जुड़ के 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। ऐसे ही हम लोगों को सिर्फ सिंपल सा है कि पहले हम लोगों को आकृति की ढूंढना है कि वो कौन सा आकृति है, उसके बाद उन दोनों को मिला के जोड़ना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे भी देखिएगा कि एक इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत है, दूसरा हमारा यहाँ से अगर ये जोड़ेंगे इधर और इधर भी, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक। टोटल सबसे पहले हमारा एक आयत हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा जो आयत हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के जोड़ेंगे तो ये हमारा दूसरा आयत हो जाएगा, और बचा हुआ एक शेष यहाँ पे वर्ग है। तो हम लोग 3 को आकृति यहाँ मिला के जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो ये हमारा आयत हो गया, ठीक, तो इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना है 5 मीटर, ठीक, और ये हमारा जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। तो इस आयत के लिए हम लोगों ने तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। अब इस आयत पर आते हैं, तो इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 मीटर है, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है, तो देखिए टोटल यहाँ से लेकर यहाँ 2 है, और उनमें से बोला जा रहा है कि आधा 1 है, तो बचा हुआ शेष कितना है, तो ये हमारा टोटल ये भी 1 है। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल आ जाएगा 4 मीटर, और इसका जो लंबाई आ जाएगा वो चौड़ाई आ जाएगा वो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक। हमारा इसका टोटल 5 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद बचा हुआ ये हमारा एक वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का ही बन रहा है, एक यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये भी हमारा 1 है, और इधर भी हमारा जो है सो वो भी कितना है 1 है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 जो है सो यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो सामने वाला भी 1 होगा। इधर भी देखिए यहाँ पे 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो सामने तक कटा हुआ है, इसलिए भी इसका भी जो लंबाई होगा वो 1 मीटर होगा। तो सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो हमारा पहले लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत फर्स्ट का क्षेत्रफल, ठीक, इसको हम लोग आयत फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, और इसको हम लोग थर्ड वर्ग मान लेते हैं। तो आयत फर्स्ट का क्षेत्रफल, अब लंबाई है वो हमारा 5 मीटर है, और चौड़ाई जो है सो ये हमारा चौड़ाई 1 मीटर हो गया, तो ये 5 मीटर स्क्वायर इसका टोटल लंबाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इस पर आएंगे तो
सॉरी यहाँ पे देखिए 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्रफल एक कट गया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं 2 वाले भाग का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिएगा, तो इसमें जो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारा कितना मीटर है, ये टोटल हमारा 4 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, उनमें से ये हमारा 1 है तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होगा वो 3 मीटर होगा। ठीक, और ये तो हमारा पहले से 1 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से अब निकालेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल। तो ये भी हमारा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3 है और चौड़ाई हमारा 1, तो 3 एकम 3, 3 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारा एक वर्ग बन रहा है, तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे। तो वर्ग फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, तो ये हमारा भुजा गुना 1 यानी 1 गुना 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तीनों का, कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये तीनों के योग के बराबर। तो 5 है, फिर से है 3 है और 1 है, 5 3 8 और 1 9, 9 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ से लेकर सबसे पहले यहाँ तक देखा जाए तो एक वर्ग है और दूसरा वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। ठीक, अब इसमें जो हमारा लंबाई है वो 10 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का इसमें झंझट नहीं है, लेकिन इसमें आइए तो यहाँ से इसमें भी कोई झंझट नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 मीटर है और जो चौड़ाई है 2 मीटर। तो चलिए अलग अलग निकाल देंगे, डायरेक्ट माना जाएगा। तो आकृति फर्स्ट यानी आयत फर्स्ट का क्षेत्रफल फिर से यहाँ पे लिखेंगे, आयत फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है L गुना B होता है। तो आयत फर्स्ट ये हमारा आ रहा है। ठीक, तो इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 10 मीटर है और चौड़ाई हमारा 4 मीटर है। तो 10 चौके 40 मीटर स्क्वायर, ये पहला आयत का हो गया। अब दूसरा आयत पर आते हैं, आयत 2 का क्षेत्रफल। आयत 2 का, तो ये भी हमारा L गुना B हो जाता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 6 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई 2 मीटर। तो 6 दूना 12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कुल क्षेत्रफल मांगा है तो जोड़ देंगे दोनों को, कुल क्षेत्रफल। तो ये हमारा हो गया 40 मीटर प्लस का और ये हमारा हो गया 12 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 52 मीटर स्क्वायर जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब 4 नंबर पर आते हैं, डी नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 और 5 दोनों सेम है तो ये हमारा वर्ग आ गया। तो ये पहला आकृति हो गया, दूसरा आकृति हमारा यहाँ पे है तो ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उनमें जोड़ देंगे। तो ये तो हमारा क्लियर है कि इसका लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर है, यानी ये हमारा एक वर्ग है, लेकिन ये आयत है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ 5 मीटर है और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ भी इसका सामने कितना है, तो 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई ये 10 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ये टोटल कितना है, 10 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका चौड़ाई तो पहले से पता है। अब उसके बाद इस आयत के लिए हम लोगों का जो लंबाई है 5 मीटर और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर, और आमने सामने आपस में क्या बराबर होता है। तो चलिए अलग अलग मान, सबका मान हो सो निकल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट में देखिएगा कि हमारा एक वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा होता है, भुजा और गुना भुजा। तो देखिए भुजा का मान 5 है तो 2 बार इसको हम लोग गुना करेंगे, 25 मीटर स्क्वायर इसका फर्स्ट आंसर। अब आकृति 2 पर आते हैं, आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे एक लंबाई चुने चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक आयत है। तो लंबाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और 5 मिला के 10 मीटर है, गुना चौड़ाई ये हमारा 5 मीटर है, तो 10 बचे 50 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए आकृति 3 में आते हैं, आकृति 3 का क्षेत्रफल। ये भी हमारा लंबाई और गुना में चौड़ाई हो जाता है। तो देखिए इसके लिए लंबाई हमारा 15 है और गुना चौड़ाई हमारा 5 मीटर है, 15 बचे 75 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए तीनों को अलग अलग मिला के जोड़ देते हैं, तो कुल क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, पहला हमारा 25 आ गया है प्लस का, और दूसरा हमारा 50 है, तीसरा हमारा 75 है।
तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना 125 और 25 150 मीटर स्क्वायर जो है सो कंप्लीट इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ई नंबर पर आते हैं। चलिए इस पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कितना आकृति बन रहा है। तो हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं इसको, ठीक, और यहाँ पे भी इसको मिला दे रहे हैं, और यहाँ पे भी और इधर भी, ठीक। अब देखिए हमारा आकृति टोटल कितना हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये हमारा इधर फोर्थ हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा जो है सो पहला जो हमारा है एक वर्ग है, तो एक और एक हमारा इसका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई जो सेम है, तो ये हमारा एक वर्ग बनेगा। अब इस पर आ जाइए, तो इस पर हमारा जो लंबाई है वो 7 मीटर है, और चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो ये कि यहाँ तक आधा है, तो आधा हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी इसका लंबाई चौड़ाई हमारा मिल गया। अब इस पर आ जाते हैं, ये टोटल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, ठीक। 9 में से हमारा जो है सो इधर एक माइनस, क्योंकि सामने वाला भुजा बराबर आयत का होता है, तो ये एक सामने से निकल जाएगा, और इधर भी हमारा ये हमारा एक है, तो ये भी हमारा एक इधर साइड, 9 में से एक और एक 2 घट जाएगा, तो इसका जो लंबाई आ जाएगा 7 मीटर, और जो चौड़ाई आएगा हमारा 1 मीटर ही आएगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा जो है सो 1 मीटर के बराबर है। देखिए यहाँ पे टोटल हमारा ये 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, और ये जो हमारा है ये कितना है, हमारा 1 मीटर है, ये 6 और 1 मिला के 7, टोटल 7, तो ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक, इसका चौड़ाई। और इस पर आ जाइएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं इसका पूरा, ठीक। अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 मीटर ये हमारा है, तो एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा, यानी कितना इसके सामने 7 मीटर हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो हमारा ये बन जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुणानी आकृति फर्स्ट का जो क्षेत्रफल होगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। आकृति फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे है, ठीक। तो आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो देखिए हमारा एक वर्ग है, ठीक। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, L गुना L होता है, यानी भुजा गुना भुजा होता है, तो 1 गुना 1, एक हमारा फर्स्ट आ गया। अब आकृति 2 पर आते हैं, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, तो ये हमारा एक क्या है, आयत है, तो इसका जो चौड़ाई होता है लंबाई गुने चौड़ाई फॉर्मूला हो जाता है। तो L का जो मान है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो ये 7 मीटर है, और चौड़ाई का जो मान है वो 1 है, तो 7 मीटर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर आकृति पर आते हैं, तो आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए इसके जो लंबाई है 7 मीटर है और चौड़ाई है 1 मीटर, तो 7 गुना ये भी 7 मीटर इस पर आ गया, ठीक। अब इस पर आते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है हमारा लंबाई कितना है 7 मीटर, और चौड़ाई हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, ये हमारा 2, ये टोटल 2 है, तो आधा भाग हमारा इसमें 1 मीटर है, ठीक। 2 में से ये निकल गया, तो हमारा बचा हुआ 1 है, तो ये हमारा 1 मीटर। तो आकृति 4 का क्षेत्रफल, तो देखिए लंबाई जो हमारा है 7 है, और गुना में चौड़ाई फिर से 7 मीटर स्क्वायर, और एक यहाँ पे वर्ग बन रहा है, तो आकृति 5 का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा गुने भुजा, यानी 1 को 2 बार गुना कर देंगे, तो ये 1 मीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल को मिला के हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक। कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 1 + 7 आ गया, और प्लस यहाँ पे 7, फिर से +7 और +1, 7 × 21 और 2 कितना हो गया, तो ये 23 मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इसमें एक्सरसाइज बन गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय